एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के इस सेशन में हम उन बच्चों से जो JKSSB कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं उनके साथ डिटेल्ड बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं कि आप किन किन सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए, जो रिलेवेंट सोर्सेस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर कि मैं यहाँ पे लिख दूं दोस्तों कि आपका जो एग्जाम होने वाला है JKSSB J&K पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इसके लिए आपका बुक लिस्ट जो है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट या रिलेवेंट बुक लिस्ट जो आपके स्टडी मटेरियल स्टफ में होना चाहिए, वो कौन सा बुक लिस्ट है आज उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले एक वीडियो आपके लिए बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द JKSSB एग्जाम। सबसे पहले जाएं और उस वीडियो को देख लें, तब आप इस वीडियो को भी रिलेट कर पाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक डाल देंगे, उसे पहले देख लें। वहां हमने आपको बताया था आपका जो बुक लिस्ट होता है या रिसोर्स लिस्ट होता है, जिससे आप अपने सेक्शंस कवर करेंगे। डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं, आपका इंग्लिश सेक्शन होगा, आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड जम्मू कश्मीर होगा, उसमें से आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, साइंस पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बट वहाँ हमने आपसे ये डिस्कस किया था, आपके साथ ये चीजें शेयर की थी कि आपका जो बुक लिस्ट होता है या सोर्स लिस्ट होता है, उसमें आप वो दो तरीकों का हो सकता है। एक आपका मेन सोर्स, ये वो मेन सोर्स होगा कि जहां से वो बुक आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें से 70 to 80% आपका सिलेबस जो है बुक से कवर होगा, ठीक। और दूसरा होता है आपका डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री, आपका सप्लीमेंट्री सोर्स। ये सप्लीमेंट्री सोर्स वो आपका होता है जहां से बचा हुआ, जो आपने मेन सोर्स से 80 70 60 80% जो आपने सिलेबस कवर किया है, जो सिलेबस गिवन है, उसमें जो 20% है वो किसी दूसरे सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स ये है कि सिलेबस जो आपका होता है, जो सिलेबस आपका JKSSB नोटिफाई कर लेगा आपके इस एग्जाम के लिए, JKSSB पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो आप देख लेंगे। और पहली चीज, जहां जहां से कोई भी जो इंपॉर्टेंट सोर्स आपको मिलता है, मेन सोर्स है और सप्लीमेंट्री सोर्स भी आपको मिल जाएगा, वो आप सिलेबस के हिसाब से देख लें। जहां से आपको समझ में आता है, आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है, वहां से पढ़ लें। बट वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट देन डियर स्टूडेंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कुछ रेलिवेंट सोर्स और जो रिलायबल सोर्स है उसका नाम बता देंगे। हम किसी बुक की पब्लिसिटी करने नहीं बैठे हैं, कोई हम शाउट आउट वगैरह नहीं दे रहे हैं। ये बच्चों को इसलिए बताया जा रहा है कि आप इधर उधर घूमने से बेहतर है कि इन 4-5 चीजों से ये अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। और मोस्टली हम उन सोर्सेस या उन बुक लिस्ट्स की बात करेंगे जो आपका मेन सोर्स रहने वाला है, यानी कि जहां से आपका अच्छा खासा सिलेबस 70-80% 60-70-80% निकल जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट सेक्शन हो सकता है या होता है आपके सिलेबस में, वो आपका डियर स्टूडेंट्स है जनरल इंग्लिश सेक्शन। फॉर दिस जनरल इंग्लिश सेक्शन, अगर आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी खासी है, आपका बेसिक जो ग्रामर है वो आपको अच्छे तरह से आता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो मार्केट में एक बुक है SP बख्शी करके, इसे आप मेन सोर्स बना लें, ये अपने बुक लिस्ट में आप रख लें इंग्लिश सेक्शन को कवर करने के लिए। SP बख्शी एक बुक आपके पास होनी चाहिए एंड आई कैन गिव रीजंस फॉर दिस वन। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, हम लास्ट वीडियो में आपको ये भी बता चुके हैं, जो मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में रिकमेंड किया कि वो वीडियो आप देख लें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द JKSSB और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। उसमें ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। आप कुछ भी पढ़ते हैं फॉर टू रीजंस, एक तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाए। सेकंड, आपने जितने भी फैक्ट्स हैं वो गैदर करने हैं, ठीक है। और जिस किताब से ये दोनों चीजें आपकी निकल जाती हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन डिटेल वगैरह उस कॉन्सेप्ट की मिल जाती है, तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है।
फॉर दिस इंग्लिश सेक्शन एसपी बख्शी इज द बुक जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बेहतर होती है, प्लस अच्छी खासी एक्सरसाइज दी हुई है और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। रूल्स वगैरह गिवन है जो रिलेवेंट है। इन केस कि अगर आपको लगता है कि आपके मन में ये चल रहा है सर हमारी ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, देन देयर इज अ बुक कॉल्ड रेनिन मार्टिन रेनिन एंड मार्टिन करके इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है जो 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं अपनी बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए। उस ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए रेनिन मार्टिन का एक गो थ्रू कर लें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक नहीं है, बट आपकी इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर देगा। उसके बाद अब एसपी बख्शी पे आए जहां और बेहतर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो सकती है। ठीक है, हो जाएगी। और एक्सरसाइजेस हैं तो ये सेक्शन आप यहां से कर लें डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन जहां जो जिसके लिए आपके पास एसपी बख्शी बुक होनी चाहिए अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो जेकेपी कांस्टेबल लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपके जहन में रहें कि किस कोर्स का किस पोस्ट के लिए बुक लिस्ट शेयर किया जाता है। द नंबर सेकंड डियर स्टूडेंट्स जो है विच इज योर जनरल नॉलेज सेक्शन। जनरल नॉलेज जो आपका होता है उसमें सब टॉपिक्स बहुत से गिवन होते हैं, राइट। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, राइट डियर स्टूडेंट्स। ये आपका दूसरा सेक्शन हम मान के चलते हैं कि आपको ये कवर करना है टू प्रिपेयर फॉर द जेकेएसएसबी जेकेपी फुल कांस्टेबल एग्जाम, राइट। इस सेक्शन के लिए आपको बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की जा सकती है। इकोनॉमी सेक्शन इसमें होता तो उसमें अलग से आप पढ़ने अब नहीं बैठेंगे कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ लोग कुछ सीनियर्स आपको बताएंगे रमेश सिंह पढ़ लें, आप मैथ बुक्स पढ़ लें, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, एनसीईआरटीज पढ़ लें। बट देयर इज अ बुक इन द मार्केट डियर स्टूडेंट्स जिसमें एनसीईआरटीज का एक अच्छा खासा जिस्ट रहता है और समराइज करके अच्छी तरह से उसमें अच्छा खासा कंटेंट दिया होता है जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, जनरल नॉलेज करके एक बुक आती है, ये ल्यूसेंट्स की आती है। ल्यूसेंट ये आप खरीद लें, यहां से आपका अच्छा खासा अच्छी तरह से आपका ये एक मेन सोर्स आपका रहेगा बुक लिस्ट में। ठीक है, यहां से 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया सेक्शन से। सो फॉर द फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन एसपी बख्शी शुड बी इन योर बुक लिस्ट, रादर इट मस्ट बी इन योर बुक लिस्ट। वाई, मैंने रीजन साइट किया है। अगर आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश ग्रामर की तो देन गो थ्रू जो आपका आपकी रेनिन एंड मार्टिन करके इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, बेसिक आती है, उससे कवर कर लें। देन फॉर द सेकंड सेक्शन विच इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन आप अलग अलग डिफरेंट सोर्स से कवर करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। एक बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि ल्यूसन की बुक आप देख लें, अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज अच्छे से कर लें, किस तरह से अटेम्प्ट करना है पढ़ने के लिए, किस तरह से रिविजन्स करने हैं आपने तो वी हैव डिस्कस दैट इन द अर्लियर वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी एक बारी पहले देखते चलें उसके बाद इस वीडियो पे आ जाए। तो लिसन आपका दूसरा सेक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जनरल नॉलेज with special reference to जम्मू एंड कश्मीर। ये सेक्शन के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, राइट। बट एक मेन सोर्स आपकी क्या बुक रह सकती है, नॉलेज गुरु करके एक बुक आती है। नॉलेज गुरु करके एक बुक आती है जम्मू एंड कश्मीर पे जो हमारे ज़ोहर अहमद मीर साहब की लिखी हुई है। ज़ोहर अहमद मीर साहब की लिखी हुई है, ये किताब आप खरीद लें, आपका मेन सोर्स यही होना चाहिए। तो प्रिपेयर दिस सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और एटलीस्ट 70 to 80% आपका कवर हो जाता है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन। द नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इज आपकी इसमें
जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो हम फोर्थ सेक्शन आपको बता रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट द बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन हम आपको दे सकते हैं कि आपके लिस्ट में ये बुक होनी चाहिए, वो है आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, नॉन जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके एक बुक आती है, थोड़ी सी मोटी है, आपने वो सारी बुक नहीं पढ़नी है, जितने सेक्शंस आपको पर्टेन होते हैं वो आपने अच्छे से कवर करने हैं, उसने कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और अच्छी खासी एक्सरसाइज दी है जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगेन अगर आप रीजनिंग की कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है और रीजनिंग आपको समझ ही बिल्कुल नहीं आती है, देन अनदर एक ऑप्शन है, अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है रीजनिंग की, अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है रीजनिंग की, उसे उठा लें और उससे जो लॉजिकल रीजनिंग है वर्बल एंड नॉन वर्बल वो कवर कर लें, बट वो सफिशिएंट नहीं होगी एग्जाम के लिए, तो बेटर है कि उसको एक बारी देखने के बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, उसको देखने के बाद आप आर एस अग्रवाल पे वापस आए और रिलाई आपको एट द एंड आर एस अग्रवाल पे करना है, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड बेहतर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर देता है, एक्सरसाइजेस भर भर के इसमें है, तो इस लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल सेक्शन के लिए लॉजिकल रीजनिंग जो आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ आर एस अग्रवाल इज द बुक, जो ये स्टफ भी आपके लिस्ट में होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जेके एसएसबी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कितना सारा क्यों हम पढ़ लें, लेकिन बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने ये डिस्कस किया होगा कि इस एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है, अगर आपने ये पोस्ट निकालना है, ये एग्जाम निकालना है, तो आपको थोड़ा बहुत अलग अलग करके सेक्शंस को कवर करना होगा, हर एक सेक्शन को अपनी आपने इंपॉर्टेंस दे के चलना है। सो द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो जो आपके इस सिलेबस में दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि होगा, वो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या इसका एक दूसरा नाम सिलेबस में हो सकता है, वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस सेक्शन अगेन आपने रिलाई आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके, वो भी थोड़ी मोटी सी बुक है, बट अगेन दैट वो एक अच्छा सोर्स रहेगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो आपके सिलेबस में होगा उसे आप वहां से कवर कर लेंगे। अगेन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंप्यूटर सेक्शन जो है, कंप्यूटर सेक्शन अगर आपका होगा, ठीक है, सिलेबस में दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि होना चाहिए, तो इस सेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। अगेन इस सेक्शन को कवर करने के लिए अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स करके बुक आती है, वो आपने पढ़नी है, ठीक है, उसका एक जस्ट निकाल के पढ़ लेना है। सो दिस वाज द लिस्ट, बुक लिस्ट की, जो आपने अलग अलग सेक्शन को कवर करने के लिए प्रिपेयर करना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूं कि आपने कौन कौन सा सोर्स, अपना मेन सोर्स अपने लिस्ट में रखना है टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। वन, आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए एसपी बख्शी इज द मेन सोर्स आपका रहना चाहिए। फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वो आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, आप ल्यूसेंट की जीके खरीदेंगे, वो आपके बुक लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास जो किताबें होंगी जमा, उसमें आपकी ल्यूसेंट होगी जिसे आप जीके कवर करेंगे, राइट। सेक्शन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विच इज योर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ, इसके लिए आर एस अग्रवाल सर की बुक आपने लानी है। अगेन अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स
अगेन RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बुक आती है, वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपका मेन सोर्स रहेगा और जिससे आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, राइट। एंड द नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। एक अच्छी खासी बुक आती है जहां से अच्छा खासा सिलेबस आपका निकलता है, मेन सोर्स आपका रहना चाहिए, वो है ज़हूर सर की, ज़हूर अहमद मीर सर की एक बुक आती है नॉलेज गुरु, J&K की उस पे जीके पे बुक लिखी है, तो ये बढ़िया है। एंड सिक्स्थ सेक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर कंप्यूटर सेक्शन आपका इस एग्जाम में हुआ, सिलेबस में हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन व्हाट वी आर रिकमेंडिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये पब्लिकेशन किसकी है? ये अरिहंत की पब्लिकेशन है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द लिस्ट विच इज इमिनेंटली इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंट सेक्शंस के लिए आपके पास होना चाहिए। अगर डियर स्टूडेंट्स इतना सारा लगता है कि इतना सारा हम नहीं पढ़ पाएंगे या कवर नहीं कर पाएंगे, और एक सोर्स या एक जगह पे आप चाहते हैं कि जो एसपी बख्शी है इसका एक जिस्ट हमारे पास हो, विद द रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, विद द फैक्ट्स, विद द एक्सरसाइज, हमारे पास ल्यूसेंट का ही एक जिस्ट हो या एनसीईआरटी का जिस्ट हो, जिसे हम ये सेक्शन कवर कर पाए, और एक ल्यूसेंट लैंग्वेज में ये चीजें हमारे पास हो, रीजनिंग सेक्शन भी, एलिमेंट्री मैथ, जीके, J&K एंड कंप्यूटर सेक्शन, ये सारी चीजें विद द सफिशिएंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज हो, देन डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ नोटबुक प्लस पे आपके लिए एक बुक तैयार की है विद द नेम JKSSB कंप्रहेंसिव गाइड फॉर द JKSSB JKP कांस्टेबल। अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह ये सारी चीजें आपको मिल जाएं, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर each and every section from a different source, then this is the bucket, dear students. Thank you very much.